अब हम आते हैं आपका मोटर वाहनों के ऊपर। किस पे आते हैं? मोटर वाहनों के ऊपर। अब इसका आप लोगों को सही सही जवाब देना होगा। अगर सही जवाब देंगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? चॉकलेट। चॉकलेट मिलेगा, जो आपको कल दिया जाएगा। सबसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे यही हम लोगों के हाईवे का देख रेख करते हैं। अच्छा, भारत में मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1993। कितना में? 1988 में। कब लागू हुआ था? 1988 में। अधिनियम में क्या क्या लागू हुआ? अधिनियम है हाँ, लाइसेंस बना। लाइसेंस के लिए हुआ, ड्राइवर का लाइसेंस हुआ, खलासी का भी हुआ, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का हुआ। समझ गए? ये सारा चीज कब इसका अधिनियम बना? 1988 में इसका अधिनियम बना कि ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, प्राइवेट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए। यह अधिनियम 1988 में लागू किया गया। अच्छा, सीट बेल्ट कहाँ होता है? कार में। ये इसको लगाना कब से अनिवार्य कर दिया गया? अनिवार्य 2002 से सीट बेल्ट लगाना एकदम क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर सीट बेल्ट आप नहीं लगाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? चालान कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? चालान कर दिया जाएगा। पीयूसी प्रमाण पत्र क्या होता है? पीयूसी प्रमाण पत्र क्या होता है? पीयूसी प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण। पीयूसी से ये जांच होता है कि आपकी जो गाड़ी है जिसको आप चला रहे हैं वो कितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है। अगर ज्यादा आपकी गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा तो आप मतलब इंसान के लिए क्या है? हानिकारक है। तो ये चेक किया जाता है कि आपकी गाड़ी कितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है, तभी ये क्या मिलता है? क्या मिलता है? पीयूसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। अगर मान लो अपने यहाँ तो चल जा रहा है गाड़ी बिना प्रमाण पत्र का, बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर अगर पीयूसी नहीं है तो आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, भले आपकी गाड़ी अच्छा धुआं दे रही हो, बहुत ज्यादा मोनोऑक्साइड नहीं दे रहा हो, लेकिन ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आप थोड़ा एक दिन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नहीं जी, सुनो, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का चालान कितना है? 5000। कितना है? 5000। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको अगर आरटीओ पुलिस ने पकड़ा है तो आपका चालान कितना होगा? 5000। अगला सवाल ये है कि बिना हेलमेट लगाए, क्या लगाए? हेलमेट। बिना हेलमेट लगाए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका चालान कितना होगा? 1000 का। कितना होगा? 1000 का। आगे बढ़ते हैं। सीट बेल्ट की आप गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं? सीट बेल्ट कैसे लगाया जाता है? कल तलवार की तरह। ठीक है, तो उसका चालान कितना होता है? कितना होता है? 1000 उसका चालान होता है। अच्छा, आगे बढ़ो। ओवर स्पीड गाड़ी चलाने पे, क्या चलाने पर? ओवर स्पीड का मतलब क्या होता है? खूब तेज अगर गाड़ी आप चलाते हैं और आपको अगर आरटीओ पुलिस ने पकड़ा है तो आपका चालान कितना होगा? 2000 का चालान होगा आपका। किस पर? ओवर स्पीड पर। ठीक है, पैसा सरकार कमाता है। हाँ, आप सुनो, अब एक बहुत बड़ी बात, नशे में गाड़ी चलाने पर कितना चालान है? नशे में, नशा मतलब दारू पी के 10,000 रुपए का चालान है और 6 महीने का जेल का प्रावधान है अगर आप नशे में गाड़ी चलाते समय पकड़े जाते हैं तो। ठीक है, इसलिए अच्छा, इस पे इतना ज्यादा चालान क्यों है? सर क्योंकि नशे में आदमी कुछ भी बोल सकता है। नशे में गाड़ी लोग अनियंत्रित करके चलाते हैं। रोड पे होता है लेकिन वो खेत में चलाते हैं, वो उलाट देते हैं गाड़ी को। अच्छा, सामने कोई आदमी होता है तो वो दिखता ही नहीं, लाके ठोक देते हैं। समझ गए? चलो, देखो बोले धुधुरा, हाँ धुधुरा लगता है उनको। उनके ऊपर कोई चश्मा काम नहीं करेगा। इसलिए दारू पीकर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है,
हाँ, और वो पुलिस से भी रंगदारी बतियाते हैं कि हमारे जेब में विधायक, सांसद और पूरा प्रशासन है। कब ये बोली निकलता है? हाँ, जब बंटी बबली अंदर जाती है तो क्या बोलते हैं, बबली तो अंदर ही रह जाती है, बंटी ज्यादा निकलती है। ठीक है। हाँ, अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर चालान कितना है? 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने का। अच्छा, ये बिना इंश्योरेंस का गाड़ी चलाने का इतना ज्यादा क्यों है? अच्छा, एक सवाल और बता दो, इंश्योरेंस आपके लिए क्यों जरूरी है? इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आपके साथ हुए दुर्घटना और सर जी जो भी हमारे साथ होगा सब इंश्योरेंस है। हाँ, आपके साथ हुआ दुर्घटना और क्षति का रिस्क कवर करता है कौन? इंश्योरेंस। अगर आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, आपकी गाड़ी टूट फूट गई, आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गया, या आपके गाड़ी से किसी का देहांत हो गया मान लो, तो इंश्योरेंस रहेगा तो आपके ऊपर कम बोझ पड़ेगा, और इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो टोटल बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए गाड़ी के साथ साथ उसका इंश्योरेंस क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े। नाबालिग, क्या? नाबालिग बच्चे अगर गाड़ी चलाते हैं तो उनका चालान कितना है? 25,000। कितना है? 25 है, 25,000 चालान है। कितना चालान है? अच्छा, 25,000 चालान का है? दोनों ओर से गोड़ नहीं बेटा रहा है और गाड़ी चला रहा है। दूसरा, जो नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको स्पीड का ध्यान दाबे से लेकर जितना ऐठा जाए उतना ऐठ दो और लाके ठोक दो। पहला चीज वो नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। जो नहीं आते फल वाला, हाँ, वो जा रहे हैं, पैर भेटा नहीं रहा है, समझ नहीं आना है किधर चला रहे किधर नहीं चला रहे हैं, लाके भी क्या करते हैं? ठोक देते हैं और अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाते हैं। स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि मत पूछो। तो इसलिए इनका चालान कितना है? 25,000। सबसे ज्यादा नाबालिग लोगों को गाड़ी देने से पहले उनके गार्जियन का ध्यान देना चाहिए, गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि लड़का किस स्थिति में गाड़ी चला रहा है। समझ गए? उनका चालान कितना है? 25,000। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर कितना चालान है? गाड़ी चलाते समय 1,000 से 5,000। कितना? अगर गाड़ी चलाते दौरान मोबाइल आप चला रहे हैं भाई, तो व्हाट्सएप आया है थोड़ा देख ले, मैसेज का रिप्लाई कर दें, तो अगर आरटीओ ने पकड़ा तो आपका चालान कितना है? 1,000 से 5,000 के बीच में चालान है। कोई फॉलो करता है? हाँ, करते हैं। अच्छा, गाड़ी के साथ साथ आपके साथ कौन सा कागजात होना जरूरी है? गाड़ी अगर आपके पास है तो कौन सा कागजात जरूरी है? सबसे पहला डीएल, जिसको बोलते हैं ड्राइवरी लाइसेंस। दूसरा आरसी, कौन सा? आरसी का रजिस्ट्रेशन कॉपी। तीसरा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ये 3 चीजें अगर है तो अब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं। समझ गए बात को? इंश्योरेंस तो मान लो पहले ही बता दिया हूं। जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ होता है? पैदल यात्रियों को पार करने के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग होता है पैदल यात्रियों को रोड क्रॉस करने के लिए। चलिए इतना हो गया, काफी है। कल मिलेंगे टाइम से। भारत माता की जय। हाँ।